कि एक बार फिर आपने उत्तर प्रदेश को ठगने का काम किया है, खास तौर से पूर्वांचल के साथ जो आप लगातार अनदेखी करते रहे हैं। और मेरे लोकसभा के बारे में तो मैं क्या कहूं, हमारे बड़े भाई और मंत्री जी, कपड़ा मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। हमारा यहाँ एक कताई मिल है, केंद्र सरकार की जमीन है, कल्पनाथ राय जी ने शुरू किया था। आज से 7-8 साल पहले कपड़ा मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे थे कि चुनाव था कि उस कताई मिल को शुरू करेंगे। हमारे यहाँ उस कताई मिल क्या, हमारे मऊ घोसी लोकसभा में एक पैसा देने का काम इस सरकार ने पिछले 10 सालों में नहीं किया है, एक भी प्रोजेक्ट नहीं लगाया है। अगर आप इसी तरह अन्याय करते रहे तो आजादी के बाद गलती से एक बार आपने 2014 में चुनाव जीत लिया था, इधर रेलवे मंत्री जी कहीं थे, मैं एक लंबा लिस्ट दिया था गाड़ियों का, दोहरी घाट से नहीं चल सकता, बॉम्बे का नहीं चल सकता, दिल्ली का नहीं चल सकता, कलकत्ता का नहीं चल सकता। तो किसी पंडित ने बताया था आपको यहाँ कुर्सी पर बैठ कर रहने के लिए कुछ चल ही नहीं सकता। तो उसका जवाब यह है कि चुनाव आने वाला है, प्रधानी में आपको वोट नहीं मिलेगा, ब्लॉक प्रमुखी में वोट नहीं मिलेगा, जिला पंचायत में वोट नहीं मिलेगा, विधायक में वोट नहीं मिलेगा, लोकसभा में वोट नहीं मिलेगा। मेरे घोसी लोकसभा की तरफ से मैं आपसे निवेदन खास तौर से करता हूं कि कपड़ा उद्योग आपका है, बुनकरों में खाली माइनॉरिटी के लोग नहीं आते हैं। जब कपड़ा बिकता है तो ट्रांसपोर्ट वाले भी होते हैं, धागे वाले भी होते हैं, अर्थव्यवस्था सुधरती है तो सारे धर्मों के लोग होते हैं। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि पीछे बैठे वाले मंत्री जी को कुछ और पैसा दे दीजिए कि मेरे लोकसभा का उद्धार हो जाए। बजट भाषण पर आऊं, मैं मैडम आपके लिए कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वसीम बरेलवी के एक शेर से शुरू करूंगा। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। मैं वसीम बरेलवी का वो किया हूं, मैडम को नहीं कहा हूं, उनके एक शेर को कोट किया मैंने। मैडम, बड़ी जोर से दावा किया गया 12 लाख रुपए के इनकम टैक्स का, और यहां से मैडम ने घोषणा किया, बाहर जो मीडिया है, अब उसको लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, जोर शोर से 45 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाया। 35% लोग मिडिल क्लास में आते हैं, मिडिल क्लास की परिभाषा नहीं पता है। सच्चाई ये है मैडम, कर्जदार बना दिए, माफ कर दीजिए कर्जा, किसानों का कर्जा माफ कर दीजिए, मैं आपका स्वागत करूंगा, वंदन अभिनंदन करूंगा। कर्जा क्यों बढ़ा रहे हैं? मैडम, सच्चाई ये है, इनकम टैक्स के जो 12 लाख का छूट हुआ है, 7.4 करोड़ लोग केवल इनकम टैक्स भरते हैं, जिसमें से 5.2 करोड़ लोग नील इनकम टैक्स भरते हैं, यानी जीरो रिटर्न करते हैं, जो 70% के बराबर है। 2 करोड़ 2 लोग, जिसमें 28% पुरानी रिजिम ओल्ड आयकर व्यवस्था के अंतर्गत है। 1.5 करोड़ बच गए। 1.5 करोड़ में मुश्किल से वो इनकम टैक्स पे ही होंगे जो 7 लाख से 12 लाख के ब्रैकेट में आते होंगे, कि 7 लाख से पहले वाले तो पहले ही आप कुछ नहीं लेते थे। नहीं, मैं सच में बोला, सच सुन लीजिए। मुश्किल से 20 से 30 लाख लोगों को इनकम टैक्स राहत दे रहे हैं। 12 लाख से अगर 12,10,000 हो जाए तो आप 65,500 वसूल लेंगे, और इस 20 से 30 लाख लोगों को जो राहत देते हैं, 2 बातें कहूंगा। आपने 20 से 30 लाख लोगों को 7 से 12 लाख वाले ब्रैकेट में राहत तो दिया, लेकिन जो हाउसिंग लोन पर रिबेट मिलता था, बच्चों के फीस पर मिलता था, हेल्थ इंश्योरेंस पर मिलता था, सबको आपने छीन लिया, सबको आपने वापस कर दिया। और तो और हमेशा से सरकार की एक सोच रही है, एक नीति रही है कि देश को जुमलों में, अच्छी बातों में बहका दो। चंद महीने बाद 8वां पे कमीशन शुरू होगा मैडम, और जो 7 लाख से 12 लाख कहने की में छूट देने की बात कर रही है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप जवाब देने के लिए खड़े हैं तो घोषणा कर दें कि जब 8वां पे कमीशन लागू होगा तो सबका रेट भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दिया जाएगा। आज जिसको छूट देने की बात कर रही है, सब इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, पुराने रिजिम में जो रिबेट किया जा रहा है उसको मांगने की बात कर रहा हूं। मैडम मंत्री जी हैं, वो क्या कहें। मैं आपसे देश के किसानों के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा।
खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश के, पूरे देश में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया 3.3% था, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश का 2.5% है। ये कहानी तस्वीर बयां कर रहा है। जो अच्छी अच्छी बातें ये लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में 69 लाख किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। देश में हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। आमदनी दुगुना करने वाले लोग आज 18.7 करोड़ फार्मर्स आर अंडर एग्रीकल्चर एंड ऑब्लिगेशन। दोगुना दाम देने के वादा किए थे। किसान भी हैं, ये किसान भी हैं। दुगुना दाम मिल रहा है। आप 16 लाख अपने उद्योगपति, 16 लाख करोड़ रुपया अपने उद्योगपति मित्रों का माफ कर दिया। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप पीठ ठोकते हैं कि हमने क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट 3 लाख से 5 लाख कर दिया। अरे हम जहां से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं मैडम। हमारा पूर्वांचल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की तरह किसान नहीं है। हमारा तो 1 बीघा, आधा बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा वाले होते हैं। उनको आप कर्ज के जाल में फंसाना चाहते हैं। क्यों आत्महत्या पर मजबूर हो जाए? हमारे यहाँ कोई उद्योग नहीं है, हमारे यहाँ कोई धंधा नहीं है, हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं। मैं सरकार से मांग कर रहा हूं, पिछले 5 सालों में उनको छूट है, बोलने दीजिए। पिछले 5 सालों में इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। मैं किसानों के कर्जा माफी की बात कर रहा हूं। किसानों का कर्जा माफ करें। ये मैं शिक्षा पर आता हूं मैडम, टाइम के हिसाब से थोड़ा कट साट कर रहा हूं। शिक्षा पर आता हूं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं। आपको जानकर मैं उस कमेटी में हूं जो शिक्षा की कमेटी है। मैडम 10 लाख प्राइमरी स्कूल के वैकेंसी है, 10 लाख टीचरों की खाली है। आपके पास पैसा नहीं है कि टीचरों को अपॉइंट कर दे। जहां प्राइमरी स्कूल में आप टीचर अपॉइंट नहीं कर सकते, देश की शिक्षा व्यवस्था बनाने की आप बात करते हैं। और उस स्कूलों की हालत क्या है? 30 से 35% केंद्रीय विद्यालयों की बात कर रहा हूं, संविदा पर नौकरी कर रहे हैं। वो खुद ही सुरक्षित नहीं है, उनको खुद ही नहीं पता कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। और कितनी बड़ी विडंबना है कि 9th के मैथ के क्लास में एक टीचर जाता है जो रेगुलर है, जो 1 लाख, 1.25 लाख सैलरी पाता है। दूसरा संविदा वाला जाता है जिसको 40,000 आप सैलरी देते हैं। जब आप शिक्षकों के साथ जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, उनके साथ भेदभाव करेंगे, फिर देश को आगे बढ़ाने की क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी आते हैं, MBBS की सीटें बढ़ा दिया, 1 लाख बढ़ा दिया, 10,000 का प्रस्ताव पारित कर दिया, 10,000 सीटें बढ़ाएंगे। मैडम 8 मिनट टाइम था, अभी तो 5 मिनट हुआ। मैडम आपसे एक और अनुरोध है, आप डेटा मांग लीजिए। हर मेडिकल कॉलेज में MBBS पढ़ाने के लिए, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में, PG फैकल्टी की जरूरत होती है। देश में PG फैकल्टी नहीं है, लेकिन शिक्षकों में MBBS की सीटें बढ़ा दिया। MBBS की सीटें बढ़ा दिया तो क्या उनको अधकचरे फैकल्टी प्रोफेसर से पढ़ाओगे? जान से खेलोगे? हवाई जहाज की बात करने लगते हैं। हमारे यहाँ आजमगढ़ में प्रधानमंत्री जी हवाई अड्डे का उद्घाटन करके आए थे। चुनाव था, पता कर लीजिए कितने हवाई अड्डे चल रहे हैं। हवाई जहाज का तो हालत ये है कि यहां से लंदन जाओ तो 30,000 रुपया, यहां से प्रयागराज जाओ तो 50,000 रुपया। ये आपकी सरकार है। आप जो बातें करते हैं बजट भाषण में, आप जनता के ऊपर जो एहसान करते हैं, 2 लाइन फिर दोहराऊंगा और बार बार दोहराऊंगा। आप आवाम पर कुछ ऐसे एहसान करते हैं, आंखें तो छीन लेते हैं, चश्मे दान करते हैं। थैंक यू। मैं एक अनुरोध करते हुए कि मैडम हाथ जोड़ के कह रहा हूं, पूर्वांचल बहुत पिछड़ा है, भूखमरी के कगार पर है। हमारे यहाँ उद्योग नहीं है, हमारे यहाँ किसान छोटे छोटे हैं, हमारे यहाँ बाढ़ और सुखाड़ का क्षेत्र है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा, अगर पूर्वांचल के लिए कुछ नहीं दिया हो तो पूर्वांचल पर उपकार कर दीजिएगा। और मेरे घोसी लोकसभा में जो बंद पड़ी मिले हैं उसको चलवा दीजिए, वही रोजगार को अवसर प्राप्त होंगे। बोलना बहुत कुछ था। मैं ये कहते हुए कि जो बजट है किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, चिकित्सा विरोधी है, और इस बजट में कुछ भी नहीं मिला है। जय हिंद, जय हिंद। श्री दर्शन सिंह चौधरी जी।